थायराइड ग्लैंड के 2 लोब्स होते हैं बच्चों, एंड ईच लोब ऑफ थायराइड ग्लैंड इज प्रेजेंट एट ईदर साइड ऑफ ट्रैकिया। अच्छा, जो ये दोनों लोब्स हैं दे आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ थिन फ्लैप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड एज isthmus। जो ये थायराइड ग्लैंड है इसके पास थायराइड फॉलिकल्स और स्ट्रोमल टिश्यूज मौजूद होते हैं। जो थायराइड फॉलिकल्स है बच्चों, इसके अंदर मौजूद होते हैं फॉलिकुलर सेल्स विच एनक्लोजेस अ कैविटी। फॉलिकुलर सेल्स थायराइड हार्मोन सेक्रीट करते हैं। कौन से हार्मोन्स? 2 टाइप के हार्मोन्स होते हैं, टेट्रा आइडोथायरोनिन जिसे कि T4 या फिर थायरोक्सिन हार्मोन भी कहते हैं, एंड ट्राई आइडोथायरोनिन। बॉडी में इन थायराइड हार्मोन्स के प्रोडक्शन के लिए आयोडीन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हमारी बॉडी में आयोडीन की कमी हो गई तो थायराइड हार्मोन सफिशिएंट अमाउंट में प्रोड्यूस नहीं हो पाएंगे और एक कंडीशन क्रिएट हो जाएगी जिसे कहते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। इस हाइपोथायरॉयडिज्म का सबसे बड़ा सिम्टम होता है एनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड। अगर किसी प्रेग्नेंट लेडी में हाइपोथायरॉयडिज्म हो गया तो फिर जो ग्रोइंग बेबी है उसकी ग्रोथ और मेच्योरेशन को अफेक्ट करेगा। इट कैन लीड टू स्टंटेड ग्रोथ ऑफ द बेबी, जिस कंडीशन को क्रेटिनिज्म कहते हैं। बेबी में मेंटल रिटार्डेशन हो सकती है, एबनॉर्मल स्किन हो सकती है, लो इंटेलिजेंस हो सकता है। किसी अडल्ट फीमेल में अगर थायराइड हार्मोन की कमी हो रही है, हाइपोथायरॉयडिज्म हो रहा है, तो इट कैन लीड टू इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल। अच्छा, अगर थायराइड ग्लैंड में कैंसर हो गया या फिर थायराइड ग्लैंड में नोड्यूल्स का डेवलपमेंट हो गया तो फिर हाइपरथायरॉयडिज्म हो जाता है, यानी कि थायराइड ग्लैंड एबनॉर्मल अमाउंट में, बहुत हाई अमाउंट में थायराइड हार्मोन सिंथेसाइज करना शुरू करता है। इस हाइपरथायरॉयडिज्म की एक फॉर्म है जिसे कहते हैं एक्सोफ्थेल्मिक गॉइटर या फिर ग्रेव्स डिजीज। इस ग्रेव्स डिजीज के सिम्टम है कि थायराइड ग्लैंड का एनलार्जमेंट हो जाता है, आई बॉल्स प्रोट्यूड आउट हो जाती हैं, प्रोट्यूजन ऑफ आई बॉल, बेसल मेटाबॉलिक रेट हाई हो जाती है, वेट लॉस हो जाता है। वैसे थायराइड हार्मोन्स का हमारी बॉडी में नॉर्मली फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन है कि हमारी बेसल मेटाबॉलिक रेट को रेगुलेट करना, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करना। थायराइड हार्मोन्स आरबीसी फॉर्मेशन में भी मदद करते हैं। इट हेल्प्स इन मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इन आवर बॉडी। इसके अलावा थायराइड ग्लैंड एक हार्मोन सेक्रेट करते हैं जिसे कहते हैं थायरोकैल्सिटोनिन विच रेगुलेट्स ब्लड कैल्शियम लेवल। अगर टॉपिक समझ आया तो लाइक जरूर करिएगा और इसी तरीके से एनसीईआरटी बेस्ड टॉपिक्स को शॉर्ट्स की फॉर्म में पढ़ने के लिए स्टे ट्यून्ड टू बायोलॉजी एटीज।